एक दिन की बात है। एक राजा के बादशाहत में बेड़ों के पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान एक नौजवान लड़की रपनजल नाम की रहाइश पजीर थी। इसकी पैदाइश सूरज की तरह सुनहरे बाल और सब्ज मराकब सी मरालिट की तरह आंखें रखते हुए हुई थी। लेकिन रपनजल आम लड़की नहीं थी, बल्कि इसके पास जादुई दानाई थी जो उसकी वालिदा से विरासत में मिली थी, जो एक ताकतवर जादूगर थी। रपनजल की माँ बिल्कुल रपनजल की पैदाइश के वक्त उन्होंने मुश्किलात से गायब हो गई, जिसने इसे दीम गोथल नाम की एक बूढ़ी औरत की निगहदाश्त में छोड़ दिया। दीम गोथल इतना मेहरबान नहीं थी जितना वो दुखती थी। इसने रपनजल की जादुई सलाहियतों का फायदा अलिफाटेनी का फैसला किया। दीम गोथल ने रपनजल को जंगल के अंदर एक बुलंद मीनार में कैद कर दिया, दुनिया के बाहर की नजर से दूर। मीनार में दरवाजे और सीढ़ियां नहीं थी और अंदर और बाहर जाने का वाहिद तरीका एक छोटी सी खाने के जरिए था जो मीनार के बालाई हिस्से पर वाक़ था। सालों गुजर गए और रपनजल एक खूबसूरत जवान औरत बन गई। इसके सोने जैसे बाल जमीन के मैदान तक बहते थे। इसकी तन्हाई के बावजूद रपनजल ने उम्मीद भरी रही कि कभी न कभार वो आजाद हो जाएगी। इस वक्त नीचे वाले राजा के हुकूमती में एक बहादुर नौजवान शहजादा अलेक्जेंडर का नाम सुना, जिसने एक मीनार में कैद एक मशहूर खूबसूरत लड़की के बारे में गौंजिन सुना। इसे बचाने का अज़्म हुआ। अलेक्जेंडर ने गैर मुमकिन सफर पर दाखिल होने का फैसला किया, जंगल के गहराइयों में रास्तों के कई खतरात का सामना करते हुए। अलेक्जेंडर मीनार की तरफ करीब पहुंचते हुए वो जंगल के जानवरों से मुलाकात करता है जो दीम गोथल के तारीख जादू के बारे में इसे हिदायत देते हैं। लेकिन शहजादा को ये इत्तला हैरान करने के लिए नहीं, रपनजल की मोहब्बत के बावजूद वो अपनी करारदाद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा था। आखिरकार अलेक्जेंडर मीनार तक पहुंचा और रपनजल को पुकारा। अपनी आवाज दरख्तों के जरिए सुनाई दी। रपनजल, जिसने तवील अरसे से आजादी के ख्वाब देखा था, दो बाद अज वक्त जोनीगल में आपस में बंदर और बिल्लों की एक खुशगवार शोर शराब हुई। अलेक्जेंडर ने रपनजल को अपने बाग में ले जाया, जहां वो अपनी पसंदीदा फूलों के बाहमी साथ सुई और आसमान के सितारों को देखती रही। उनका मोहब्बत बढ़ता गया और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया जब तक कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का आगाज किया। रपनजल और अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी को खुशी से भर दिया, जैसे कि उन्होंने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाब को पूरा किया। वो मुल्क को अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी की और लोग उनको मोहब्बत और अक्ल की सराहत करते रहे। लेकिन दुनिया के बाद उनकी कहानी सरफरोश की तरह फैल गई और लोग उनके मोहब्बत भरे किस्से को आज भी याद करते हैं, जो इश्क की ताकत को सब कुछ फतह देता है।